पीएम का स्वदेशी मंत्र। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर धार जिले के भैंसला से देशवासियों को स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया। पीएम ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भर भारत से होकर जाता है। उन्होंने अपील की कि लोग जो भी खरीदें या बेचें वो देश में बना होना चाहिए। गांधी जी ने स्वदेशी को आजादी का आंदोलन बनाया था, अब इसे विकसित भारत का आधार बनाना होगा। पीएम ने दिवाली की मूर्तियों से लेकर टीवी फ्रिज तक देशी उत्पाद अपनाने की अपील करते हुए कहा, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। और रुक करने के राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रिंस जी, हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज बहुत ही खास रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश की पावन धरा पर वो पहुंचे। धार के भैंसला से जब मंच से उन्होंने संबोधित किया तो स्वदेशी का मंत्र उन्होंने दिया। क्या कुछ अहम बातें अपने उद्बोधन में आज प्रधानमंत्री ने कही हैं और क्या मैसेज दिया है जनता को? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और खास तौर से अगर हम कहें कि पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास उन्होंने आज किया है मध्य प्रदेश के धार के भैंसोला में। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसको एक मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति के तौर पर देखा जा सकता है। मालवा निवाड़ की अगर हम बात करें तो बहुत कपास होता है, वहां के किसान कपास की बड़ी फसल तैयार करते हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मालवा जो अंचल है, निवाड़ अंचल है, वहां पर कई जो थी कपड़ा मिले थी वो समय के साथ बंद होती गई। वजह थी कि कहीं ना कहीं उस व्यापार में घाटा होने लगा, व्यापार को सही बाजार नहीं मिला और उसके साथ धीरे धीरे उज्जैन, देवास, इंदौर, वहां से लगे तमाम क्षेत्रों में जो मिले थी वो बंद होने के कगार पर आई। और निश्चित ही उस पर काम करने वाले लोगों के पर भी कहें कि हम रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हो गया था। अब बात करें वर्तमान सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो 6 पार्क देश भर में पीएम मित्र पार्क बनाने वाले हैं, जिसमें कपड़ा उद्योग को एक बड़ा आसमान देने की तैयारी प्रधानमंत्री मोदी और मध्य प्रदेश सरकार की है। तो निश्चित ही मालवा और निवाड़ के जो किसान हैं उनको एक बड़ा कैनवास मिलेगा और अपनी फसल का सही दाम मिलेगा और उनकी जो फसल होती है कपास की वो वहां पर कहीं ना कहीं सही दामों में बिकेगी। और वहां जो इंडस्ट्री लगेगी, वहां जो पीएम पार्क में जो इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर 36,000 करोड़ से अधिक का निवेश लाने की बात कर चुके हैं। और निश्चित तौर पर इसके लगभग की मैं बात करूं और उसके अलावा अब आने वाले समय में वहां काफी बड़ा निवेश आने वाला है। जब वहां निवेश आएगा तो स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, यानी कि 3 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस पर धार के भैंसोला से दी है। और वहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि स्वदेशी को अपनाइए, स्वदेशी की बात की है। स्वदेशी को लेकर सरकार और प्रधानमंत्री लगातार बात करते रहे और निश्चित तौर पर जब हम स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे, स्वदेशी को आगे बढ़ाएंगे तो हम समर्थ होंगे और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। किसी भी देश को आप देख लीजिए विश्व के, वो स्वदेशी के चलते ही आज आत्मनिर्भर है और विश्व की अर्थव्यवस्था में अपनी खास पहचान और साख रखता है। तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी का नारा दिया है कि स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी को आगे बढ़ाइए, स्वदेशी खरीदिए, स्वदेशी जो हमारे व्यवसाय है उसको आगे बढ़ाइए। तो यहाँ भी जो धार में उन्होंने इस बात को कहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की एक भावना थी और उसको लेकर निश्चित ही वो जहां भी जाते हैं इस बात को कहते हैं। तो यहाँ से जो उन्होंने कहा है उसको पूरा देश सुन रहा था, विश्व सुन रहा था। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं अब स्वदेशी की भावना आम जन में जागेगी। अभी उन्होंने एक बात ये भी कही है कि स्वदेशी अपनाएंगे तो जीएसटी में आपको फायदा मिलेगा, यानी कि आप स्वदेशी उत्पाद खरीदेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ये फायदा होगा। अभी जो नवरात्रि है उसके बाद जीएसटी कम कर दी गई है तो उसका फायदा भी आपको मिलेगा। और उन्होंने कहा कि धार पराक्रम की भूमि है, धार में जो देश का पहला जो पीएम मित्र पार्क बन रहा है ये कहीं ना कहीं एक उदाहरण पेश करेगा और इसके जरिए कहीं ना कहीं धार पूरे विश्व में चमकेगा। यानी कि स्वदेशी की भावना से जुड़ी ये बात उन्होंने कही है कि हमारे देश में इतने बड़े लेवल पर रेडीमेड गारमेंट्स को हम बढ़ाएंगे और विश्व में हम एक्सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूं कि धार के जो बदनावर का भैंसोला है उसको ही क्यों चुना, वजह उसकी है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, दूसरा है कि कनेक्टिविटी, यानी कि रेल लाइन वहां पर है, हाईवे वहां पर है, एयरपोर्ट इंदौर से पास में है। उसके अलावा जो यहाँ पर बनेगा अंतरराष्ट्रीय एक्सपोर्ट करने के लिए गुजरात का बंदरगाह पास पड़ेगा। तो ऐसे कई पैरामीटर्स को, मापदंड को पार करता हुआ ये प्रोजेक्ट है, परियोजना है जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शिलान्यास करते हुए उन्होंने उसको मूर्त रूप देने के लिए आगे बढ़ाई है। और उसको लेकर उन्होंने खास तौर पर कहा भी है
कि यहाँ किसी भी तरह की उद्योगपतियों को कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम सुविधाओं को लेकर। और इसमें महिलाओं की भागीदारी भी उन्होंने तय की है कि 50 से 60% महिलाओं की भागीदारी भी तय होगी, उनको भी काम मिलेगा, उनकी सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर काम करने वाली महिलाओं की बात निश्चित तौर पर सरकारें करती रही है। हमारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में सरकार हो, तो आने वाले समय में महिलाओं को भी सशक्त बनाने का उद्योगों के माध्यम से और बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उद्योगों के धार माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश स्वदेशी अपनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर यहां की जनता को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। इसी के साथ 2 खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।